अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एब्सोल्यूट ज़ीरो, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एंड डिटेल्स के लिहाज से ये भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि एब्सोल्यूट ज़ीरो है क्या और कौन कौन सी मेन पॉइंट से रिलेटेड टू एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो अगर हम सबसे पहले अगर आपसे ये पूछें, अगर वैल्यू भी हमसे पूछें कि बताओ व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ दिस एब्सोल्यूट ज़ीरो, तो मेरे बच्चों हम कहेंगे कि ज़ीरो केल्विन को हम कहेंगे एब्सोल्यूट ज़ीरो। या अगर वो किसी दूसरे यूनिट में दे दे जिसे हम कहते हैं सेंटीग्रेड, तो 273 सेंटीग्रेड। अगर ये किस में होगा मेरे बच्चों? माइनस में। तो याद करें -273 सेंटीग्रेड, या किन बुक्स में लिखते हैं -273.16 सेंटीग्रेड। तो दोनों वैल्यू सही है बुक बेस पे। तो -273 टेम्परेचर जब आएगा तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट ज़ीरो, या उसे हम कहेंगे ज़ीरो केल्विन। तो या तो ज़ीरो केल्विन है, या इसे हम आगे ज़ीरो ए भी करके लिखते हैं। ए मीन्स एब्सोल्यूट है बाबा। तो तीनों ये वैल्यूज़ है। अच्छा सर, ये कहाँ से आया? थोड़ा इसके बारे में बता दें। हमें पता है कि केल्विन का जो फार्मूला होता है कि केल्विन इज इक्वल सेंटीग्रेड प्लस 273। जब हम केल्विन सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करते हैं तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं। मेरे बच्चों केल्विन यहाँ पे कितना है? ज़ीरो। केल्विन यहाँ पे कितना है? ज़ीरो। और सेंटीग्रेड यहाँ पे कितना है? -273। तो -273 सेंटीग्रेड प्लस फार्मूले का वही सेम प्लस 273, तो -273। अच्छा, हम यहाँ पे ये चेक करना चाहते हैं कि -273 सेंटीग्रेड कितने केल्विन के बराबर है, ठीक है ना बाबा? तो सेंटीग्रेड हमें कितना गिवन है? -273, फार्मूले का प्लस 273 वही सेम, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो हमें क्या मिला कि केल्विन इज इक्वल टू ज़ीरो। माना हम कह सकते हैं कि -273 सेल्सियस इज इक्वल टू ज़ीरो केल्विन। अच्छा, एक बात याद करें, जब हम गैसेस की बात करते हैं, ठीक है ना बाबा, जब हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस में ये होता है कि जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दें, बहुत ही कम कर दें, तो क्या हो जाता है कि जो गैसेस है ना, वो बिहेव करती हैं लाइक अ लिक्विड या गैसेस। तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है बाबा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाता है? कूलिंग हो जाती है गैसेस की, और गैस मॉलिक्यूल्स करीब हो जाते हैं। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है? कूलिंग होगी, गैसेस करीब आना शुरू हो जाएंगी, और कंडेंसेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अगर इस टेम्परेचर को और हम ड्रॉप करें -100 तक, और ड्रॉप करें इसको और कम करें -200 तक, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कूलिंग होगी। तो जब किसी भी गैस को अगर हम स्ट्रॉन्ग कूलिंग दें, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं वो कुछ क्या होगा? करीब आ जाएंगी। तो गैसेस गैसेस नहीं रहेंगी, या तो वो लिक्विफाई हो जाएंगी, या आगे चल के वो सॉलिडिफाई हो जाएंगी। मीन्स ये मॉलिक्यूल्स और करीब आ जाएंगे, ठीक है ना बाबा? तो इस इतने लो टेम्परेचर पे गैस अपनी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म कर लेगी, गैस गैस नहीं रहेगी। इसीलिए जब गैस ही नहीं रहेगी, और जितने भी सारे गैस लॉज हैं, बॉयल्स लॉ हो या चार्ल्स लॉ हो, या इस एब्सोल्यूट ज़ीरो का जो रिलेशनशिप है वो भी चार्ल्स लॉ के साथ है, और चार्ल्स लॉ भी गैसेस के लिए। तो जब गैसेस ही नहीं रहेंगी, तो हम किस तरीके से इसको जस्टिफाई करेंगे कि ये गैस है, अब ये बिहेव करे इस तरीके से? क्योंकि ये सारे गैस लॉज जो है ना, बॉयल्स लॉ या चार्ल्स लॉ, सिर्फ गैसेस के लिए बने हैं, ना कि जो है ना ये लिक्विड्स के लिए और सॉलिड्स के लिए बने हैं, ठीक है बाबा? अच्छा, 2 पॉइंट्स हुए बहुत इंपॉर्टेंट कि एब्सोल्यूट ज़ीरो पे क्या होता है। अच्छा, एक बात आप याद कर लें, अगर कोई आपसे पूछे कि सर ये -273 सेंटीग्रेड, क्या हमने प्रैक्टिकली टेम्परेचर इतना अचीव किया है? तो एक्सपेरिमेंट अचीव किया है या नहीं? तो हम कहेंगे अभी तक हमने इतना टेम्परेचर अचीव किया है ही नहीं, कि वो -273 -200 तक -252 तक हमने अचीव किया है। मगर -273 प्रैक्टिकली टेम्परेचर इतना अचीव हो ही नहीं सका। तो दिस टेम्परेचर इज जस्ट अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, जस्ट हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। इतना टेम्परेचर हमने एक्सपेरिमेंटली अभी तक अचीव नहीं किया।
जब टेम्परेचर अचीव नहीं किया तो किस तरीके से हम गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को डील करेंगे। हाँ, हम ये कह सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि अगर इतना टेम्परेचर हो तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स की जो फ्री मूवमेंट है ना, मोशन, वो सीज़ हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और मॉलिक्यूलर मोशन जब ख़त्म हो जाएगी तो गैस गैस नहीं रहेगी, कंडेंस होके वो या तो लिक्विड या सॉलिडिफाई हो जाएगी। और जो गैस का वॉल्यूम होता है बड़ा बड़ा, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है गैसेस, वो भी थ्योरेटिकली ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर ये टेम्परेचर हम एक्सपेरिमेंट अचीव करें -273 सेल्सियस, तो इसमें दो चीज़ें होंगी। मॉलिक्यूलर मोशन सीज या स्टॉप हो जाएगी गैसेस की, और गैसेस गैसेस नहीं रहेंगी, वो लिक्विफाई या सॉलिडिफाई हो जाएंगी। और इनका जो वॉल्यूम है ना, वो थ्योरेटिकली ज़ीरो हो जाएगा। तो इन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे लिखा है, अब आप बच्चों के साथ में ये शेयर कर रहा हूँ। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, ये जैसे मैंने आपको कहा, या -273.16 सेंटीग्रेड, या सिंपली आप इसको -273 भी कह सकते हैं, ठीक है ना बाबा। अच्छा, और अगर हम यहाँ पे लिखें वही पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताई, एट एब्सोल्यूट ज़ीरो वॉल्यूम ऑफ अ गैस वुड थ्योरेटिकली बी ज़ीरो। In fact, this temperature -273.16 has never been achieved experimentally for any gas till yet. तो किसी भी गैस के लिए हमने ये टेम्परेचर अभी तक अचीव नहीं किया। दिस इज जस्ट अ थ्योरेटिकल या हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। अच्छा, अगर हो जाए तो क्या होगा? ऑल गैसेस कंडेंस टू लिक्विड या सॉलिड्स while reaching at absolute zero -273.16 where no more behavior of gas is observed because all the motions molecule cease या stop, hence volume of gas will become theoretically zero। तो ये वही बातें थी जो मैंने आपको बताई कि अगर हम ये एक्सपेरिमेंटली टेम्परेचर अचीव कर लेते हैं तो गैसेस की जो फ्री मूवमेंट मोशन होती है वो सीज स्टॉप हो जाएगी, कि वो गैसेस कंडेंस या सॉलिडिफाई हो जाएंगी, और उनका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? थ्योरेटिकली ज़ीरो। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक हमारा, एब्सोल्यूट ज़ीरो। इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ, जिसे हम कहते हैं एवोगैड्रोस लॉ। थैंक यू बाबा, अल्लाह हाफिज़।